दोस्तों आज हम चांदपुर गढ़ी किले में आए हैं जो कि कर्णप्रयाग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चांदपुर किले का रास्ता जो है मेन रास्ता वो यहीं से है। आसपास अब इस टाइम घर बन चुके हैं लेकिन चांदपुर दुर्ग का जो रास्ता है वो यहीं से है। और ये एक संरक्षित मॉन्यूमेंट है जो कि ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। तो ये है इसका रास्ता। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ इस किले के बारे में। चांदपुरगढ़ राज्य जो कि यहाँ का राजा कनकपाल संवत 699 ईस्वी में मालवा से गढ़वाल पहुंचा था, जिससे संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र को अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। चांदपुर को उसने राजधानी बनाकर स्वयं यहाँ का राजा और सोमपाल का उत्तराधिकारी सिद्ध किया उसने अपने आप को। और विद्वानों में ये आम धारणा भी है कि कनकपाल गढ़वाल के पवार राजवंश का इकलौता जो है वो संस्थापक है। तो ऐसी मान्यता पुराने समय में भी थी कि राजा सोमपाल ने चांदवर गढ़ में शासन किया था, लेकिन राजा सोमपाल की एक लौती पुत्री थी जिसका विवाह उसने कनकपाल से किया था। तो कनकपाल को मालवा से जब वो आया तो उसने रानी से विवाह करने के बाद इस राज्य को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, यानी कि यहाँ का राजा बना दिया गया। उसके बाद पवार राजवंश को राजा कनकपाल ने अपने कार्यकाल में काफ़ी दूर तक फैलाया। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अवशेष यहाँ पे बचे हैं कुछ नीचे, और यहाँ से ऊपर का दृश्य आपको कुछ ऐसा दिखता है। चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। यहाँ के ऊपर जाने पर काफ़ी दूर तक गांव आपको आसपास के दिख जाएंगे, और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है इस क्षेत्र की। तो यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखने का भी अच्छा एक उद्देश्य है। तो 52 गढ़ों में से गढ़वाल के जो 52 गढ़ जिनकी स्थापना की थी उसमें से एक गढ़ ये चांदपुर किला भी है। तो 52 गढ़ों को सम्मिलित करके ही पूरे गढ़वाल का जो गढ़वाल आज का हम जानते हैं उसको उत्तराखंड का गढ़वाल माना गया था। तो उसमें से एक चांदपुर गढ़ी का किला ये भी है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप छोटे छोटे यहाँ पे किले के अंदर जो है स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अभी ये खाली यही अवशेष यहाँ पे बचे हैं क्योंकि 699 ईस्वी पूर्व का ये किला है, तो उस समय का यहाँ पे बस यही बचा है। यहाँ पे देखिए तो एक आपको यहाँ पे कुआं देखने को मिल जाएगा। ये कुआं जो है पास की एक नदी बहती है, उस नदी के मुंह पर खुलता था जिससे वहाँ का पानी इस कुएं में आ जाता था। तो वो इस कुएं की गहराई बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, जिसे बाद में लोगों द्वारा बंद कर दिया गया ताकि इसमें कोई आदमी गिरकर मर ना जाए। तो यहाँ पे इसकी गहराई इस पहाड़ी को देख के नीचे देखिए आप तो साइड में एक नदी बहती है, तो उस नदी तक पहुँचाने के लिए इसको खोदा गया था। अब थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो राजा रहता था उस राजा कनकपाल ने, तो उसने अपनी राजधानी पहले चांदपुर गढ़ी किले को ही बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी राजधानी श्रीनगर में जो अब श्रीनगर में मौजूद है देवलगढ़ में, वहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरे शासकों ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण से आज इसकी हालत ये है। तो हमारे जो पंवार राजवंश का अंतिम शासक था अजयपाल, उसने यहाँ पर कुछ समय जो है उसने यहाँ पे भी अपना शासन किया। तो यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिखाई दिए होंगे कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का खनन नहीं करना है, उसके लिए 5,000 जुर्माना है क्योंकि ये संरक्षित मोन्यूमेंट है। यहाँ पे कुछ देख लीजिए, कुछ कमरे का आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगी, उनकी नींव दिख जाएगी, और ये मेन जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो यहाँ पे चांदपुर गढ़ी का जो है यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा गया है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा नीचे तक ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको अंदर का थोड़ा दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। इस फोटो को क्लिक कर लीजिए आप अगर इस चांदपुर गढ़ किले में आपको इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम अंदर की ओर चलते हैं। अंदर एक बहुत पुराना मंदिर भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि उसी दशा में मौजूद है जो राजा के टाइम पे था, और वो मूर्तियाँ जो राजाओं ने स्थापित की थी वो भी अंदर मौजूद है, और उनको अब अच्छी तरह से स्थापित कर दिया गया है ASI द्वारा। तो यहाँ पे चारों तरफ देखिए, यहाँ पर
ईंटें हैं, जो यहाँ की नक्काशी है वो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे पुराने राजवंश के, तो उनमें दीवारों पे आपको उनके चिन्ह भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये मंदिर है माता का, जो कि उनकी कुल देवी हुआ करती थी और यहाँ पे वो पूजा करते थे। तो ये मंदिर अभी भी उसी अवस्था में मौजूद है, जिसको थोड़ा संरक्षित कर दिया गया है अब। तो अभी हम आपको थोड़ा आगे दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा एक राजमहल का पूरा एक वो है नींव बनी हुई है। तो यहाँ चारों तरफ किले की दुर्ग जैसी यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे आपको राज चिन्ह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे इस ईंट पे लगा हुआ है। तो इसी तरह के कई चिन्ह थे जो कि अभी फ़िलहाल मिट गए हैं। तो कई पत्थरों में आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। साथ में यहाँ पे सैनिकों को बैठने के लिए भी यहाँ पे जो छोटी छोटी गुफाएं हैं वो बनी हुई हैं, जिसमें वो अपने हथियार रख के दुश्मन पर नज़र रखते थे। तो छोटी छोटी दीवारें जिनमें छेद बने हुए हैं वो यहाँ पे रखा है। तो ऊपर से ऐसा दृश्य आपको चारों तरफ का दिखता है। यहाँ पर चारों तरफ से सभी पहाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी और मेन जो ऊंची चोटियाँ हैं उनमें ये काफ़ी सही है, ताकि दुश्मनों पर नज़र की जाए। सभी राजा लोग जो है वो ऊपर की पहाड़ियों पे ही अपना स्थान बनाते थे। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा। यहाँ पे अब मंदिर के अंदर हम ले चलेंगे। मंदिर के अंदर देखिए ये मूर्तियाँ उसी समय की हैं जिस समय राजा यहाँ पर रहते थे, और उस समय की मूर्तियाँ अभी भी यहाँ पे उसी तरह संरक्षित की गई हैं। तो यहाँ के अंदर मंदिर की दीवारें भी आप देखें पूरी तरह से कवर्ड है। यहाँ पे भी सैनिक रहते थे और आसपास यहाँ पे अंदर जो है शस्त्र भी रखे हुए हैं इस मंदिर के। तो जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये एक पूरा पुराना हमारे राजवंश गढ़वाल राजवंश का एक किला है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और इससे आगे आदि बद्री एक मंदिर है जो कि पुराना विष्णु जी का मंदिर है, उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। नीचे जाके अगर आप उसे भी देखना चाहें तो इससे थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे ही वो मंदिर है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।